नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं धातु रूप बनाना। देखिए, हमने पिछली कक्षा में कई धातुओं के रूप बनाना सीखा। यहाँ हम पत धातु के रूप बनाना सीखेंगे। पत जिसका मतलब होता है गिरना, इसके परस्मयी पदी में रूप चलते हैं और इसके पांचों लकारों में यानी कि लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार अद्यतन भूतकाल, लिट लकार यानी सामान्य भविष्यत काल और लोट लकार आज्ञा अर्थ में और विधिलिंग लकार यानी अनुज्ञा अर्थात चाहिए अर्थ में हम रूप पढ़ेंगे। इसके रूप हम तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से रूप बनाए जाते हैं। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में जैसा हमने देखा, हम हमारी धातु लेते हैं और धातु के साथ कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं। इस प्रकार से हम रूप बनाकर तैयार करते हैं। यहां हमारी धातु है पत। धातु को क्या है? पत। अब देखिए, पत जो है, पत में हम अति जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनकर के तैयार हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा रूप बनता है पतति। ठीक इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन में हम अत जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अतः। तो ये हो जाएगा पततः। और एक वचन प्रथम पुरुष बहुवचन में हम जोड़ देंगे अंति। क्या जोड़ देंगे? अंति। तो क्या हो जाएगा? पतंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतंती हो जाएगा। तो हमारे रूप बनते हैं, देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन पतति, प्रथम पुरुष द्विवचन पतते, प्रथम पुरुष बहुवचन पतंती, मध्यम पुरुष एक वचन पतसी, मध्यम पुरुष द्विवचन पतथः, मध्यम पुरुष बहुवचन पतथ, उत्तम पुरुष एक वचन पतामी, उत्तम पुरुष द्विवचन पतावे, उत्तम पुरुष बहुवचन पतामे। तो देखिए, यहां मध्यम पुरुष जो है, यहां हम पत धन असि, पत धन अथ, पत धन अथ, पत धन आमी, पत धन आवह और पत धन आमह। ठीक इसी प्रकार से लंग लकार अद्यतन भूतकाल जो है, इसमें हमारे रूप प्रथम पुरुष एक वचन जिसमें अपतत होता है। देखिए विद्यार्थियों, यहां पत हमारी धातु है। पत के आगे हम अ जोड़ देंगे तो बन जाएगा अपत और इसमें हम जोड़ देंगे अत। क्या जोड़ देंगे? अत। तो ये हो जाएगा अपतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपतत। देखिए, अ का अ, प का प, आधा तय में हम ए जोड़ेंगे तो पूरा तय हो जाएगा और ये, तो ये हो जाएगा हमारा अपतत। क्या हो जाएगा? अपतत। ठीक है, इसी प्रकार से अ धन पत धन अताम तो अपतताम, अ धन पत धन अन तो अपतन। तो हमारे रूप चलेंगे प्रथम पुरुष एक वचन अपतत, प्रथम पुरुष द्विवचन अपतताम, प्रथम पुरुष बहुवचन अपतन और मध्यम पुरुष एक वचन अपत, मध्यम पुरुष द्विवचन अपततम, मध्यम पुरुष बहुवचन अपतत, उत्तम पुरुष एक वचन अपतम, उत्तम पुरुष द्विवचन अपताव और उत्तम पुरुष बहुवचन अपताम। आगे देखिए, हमारी पत धातु जो है, पत में ई जुड़ जाता है तो यह हो जाता है पति। ठीक है, पत में ई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगी? ये पति हो जाएगी। धन। ठीक है, शति शतः शंति तो पति धन शतः। ठीक है, शति शति, ठीक है, शतः और शंति। अब यहां आपको ध्यान देना है। देखिए, लिट लकार यानी कि सामान्य भविष्यत काल जो है, इसमें हम क्या करेंगे?
पत धन इष्यति, ऐसा भी आप कर सकते हो। जैसे देखिए पत, ये हमारी धातु क्या है, पत है, धन इष्यति, तो पतिष्यति हो जाएगा। तो ये एक वचन में हो जाएगा यहां पतिष्यति। प्रथम पुरुष द्विवचन में हम जोड़ देंगे ईष्यत है, क्या जोड़ देंगे, ईष्यत है, तो हो जाएगा पतिष्यत है। और प्रथम पुरुष बहुवचन में हम जोड़ देंगे ईष्यन्ति, क्या जोड़ देंगे, ईष्यन्ति, तो ये हो जाएगा पतिष्यन्ति। तो देखिए इन्हें बनाने के, जोड़ने के विभिन्न रूप हो सकते हैं, विभिन्न तरीके हो सकते हैं, विभिन्न शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप जोड़ करके बना सकते हैं। तो पत धन इष्यन्ति पतिष्यन्ति, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे। तो देखिए पत धन इष्यसि, पत धन इष्यत है, पत धन इष्यत, तो यहां मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा पतिष्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन पतिष्यत है, और मध्यम पुरुष बहुवचन पतिष्यत। उत्तम पुरुष एक वचन पतिष्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन पतिष्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचन पतिष्यामः, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारी अगला लकार जो है, अगला लकार होगा लोट लकार, यानी अज्ञार्थ में। तो अज्ञार्थ में हम क्या करेंगे, देखिए प्रथम पुरुष जो है इसमें हम अतु जोड़ देंगे, पततु, पत धन अतु, क्या जोड़ देंगे, पत धन अतु, तो क्या हो जाएगा, पततु हो जाएगा। पत धन अतु, तो क्या हो जाएगा, पततु हो जाएगा। पत धन अताम, तो पतताम, और पत धन अंतु, तो पतंतु। तो इसके रूप चलेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन पततु, प्रथम पुरुष द्विवचन पतताम, प्रथम पुरुष बहुवचन पतंतु, मध्यम पुरुष एक वचन पत, मध्यम पुरुष द्विवचन पततम, और मध्यम पुरुष बहुवचन पतत, उत्तम पुरुष एक वचन पतामी, उत्तम पुरुष द्विवचन पताव, और उत्तम पुरुष बहुवचन पताम, ठीक है। विधिलिंग लकार यानी अनुज्ञा या चाहिए अर्थ। तो देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में पतेत, प्रथम पुरुष द्विवचन पतेताम, और प्रथम पुरुष बहुवचन पतेयु। मध्यम पुरुष एक वचन पते, मध्यम पुरुष द्विवचन पतेतम, और मध्यम पुरुष बहुवचन पतेत। उत्तम पुरुष एक वचन पतेयम, उत्तम पुरुष द्विवचन पतेव, और उत्तम पुरुष बहुवचन में पतेम हो जाएगा। तो आपने देखा पत धातु के साथ किस प्रकार से हम प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ करके धातु रूप बनाते हैं। पांचों लकारों में हमने धातु रूप बनाना सीखा, उनके अलग अलग रूप बनाए, ठीक है। और इस प्रकार से हमने तीनों लिंग और तीनों वचनों में पत धातु के रूप बनाए। आइए अब हम अगली धातु के रूप देखते हैं। आइए अब हम गम धातु के पांचों लकारों में रूप पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, गम धातु का अर्थ होता है जाना। इसके परस्मय पदी में हम रूप पढ़ेंगे पांचों लकारों में, तीनों पुरुषों में इसके रूप चलते हैं और तीनों वचनों में इसके रूप चलते हैं। देखिए गम धातु जो है इसका गच्छ हो जाता है जब इसके रूप चलते हैं तो इसे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसके रूप बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास धातु है गम, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, गच्छ हो जाएगा जब इसके रूप चलेंगे। तो वही हम प्रक्रिया अपनाएंगे जिसमें देखिए एक वचन में हम धातु के साथ जोड़ते हैं अति, द्विवचन में जोड़ते हैं अतः और बहुवचन में जोड़ते हैं अंति, ठीक है। ये प्रथम पुरुष में हम जोड़ते हैं। मध्यम पुरुष जो होता है तो मध्यम पुरुष में हम जोड़ेंगे असि, अथ और अथ। और इसी प्रकार से उत्तम पुरुष जो होता है उत्तम पुरुष में हम जोड़ते हैं आमी, आवह, आमह, ठीक है।
तो देखिए गच्छ, ठीक है, ये गम जो है गम से गच्छ बन गया। तो गच्छ में हम जोड़ेंगे अति तो क्या हो जाएगा, गच्छति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गच्छति, गच्छ, ठीक है, ये हलंत होता है, गच्छ धन अति, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए इसमें जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा गच्छति। ठीक इसी प्रकार से गच्छ धन अतः तो गच्छते, गच्छ धन अंति तो गच्छन्ति, गच्छ धन असि तो गच्छसि, गच्छ धन अथ तो गच्छते, गच्छ धन अथ तो गच्छत, गच्छ धन आमि तो गच्छामि, गच्छ धन आवह तो गच्छावह और गच्छ धन आमय तो गच्छामि। तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति, प्रथम पुरुष द्विवचन में गच्छते, प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन गच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचन गच्छते, मध्यम पुरुष बहुवचन गच्छत, उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचन गच्छावे और उत्तम पुरुष बहुवचन गच्छामि। ये इसके लट लकार वर्तमान काल में रूप चलते हैं। अब बात करते हैं हम लंग लकार अद्यतन भूतकाल की। इसमें देखिए विद्यार्थियों क्या होता है, आगे हमें ए जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, अ। तो ये जो गच्छ है इसके आगे हम ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगच्छ। और देखिए यहां हमें जोड़ना होगा अत। क्या जोड़ना होगा, अत। तो क्या हो जाएगा, अगच्छत हो जाएगा। ठीक है, यहां हम जोड़ेंगे अताम। क्या जोड़ेंगे, अताम। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में अताम जोड़ने पर यह हो जाएगा अगच्छताम। प्रथम पुरुष बहुवचन में हम जोड़ेंगे अन तो यह हो जाएगा अगच्छन। क्या हो जाएगा, अगच्छन। ठीक इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में हम जोड़ेंगे अ के साथ विसर्ग अ, तो यह हो जाएगा अगच्छ। फिर हम जोड़ेंगे अधन गच्छ धन अतम तो अगच्छतम, अधन गच्छ धन अत तो अगच्छत, अधन गच्छ धन अम तो अगच्छम, अधन गच्छ धन आव तो अगच्छाव, अधन गच्छ धन आम तो अगच्छाम। तो इसके रूप तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में हो जाएंगे। प्रथम पुरुष एक वचन अगच्छत, प्रथम पुरुष द्विवचन अगच्छताम, प्रथम पुरुष बहुवचन अगच्छन, मध्यम पुरुष एक वचन अगच्छ, मध्यम पुरुष द्विवचन अगच्छतम और मध्यम पुरुष बहुवचन अगच्छत। ठीक इसी तरह उत्तम पुरुष एक वचन अगच्छम, उत्तम पुरुष द्विवचन अगच्छाव और उत्तम पुरुष बहुवचन अगच्छाम। आगे हम देखेंगे लिट लकार सामान्य भविष्यत काल। तो देखिए यह मैं आपको पहले पिछले अध्याय में बता चुका हूं कि लिट लकार में जब रूप चलते हैं तो धातुओं का मूल रूप जो होता है उसी के अनुसार चलते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता है। जैसे गम का गच्छ हो जाता है, पा का पिब हो जाता है, स्ता का तिष्ठ हो जाता है, तो ऐसे परिवर्तन बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे गम है तो गम का गम ही रहेगा, पा है तो पा का पा ही रहेगा, स्था है तो स्था का स्था ही रहेगा। ठीक है, ये गम का गच्छ हो जाना ये वाला परिवर्तन लिट लकार में नहीं होता है। लिट लकार में जब हम रूप चलाएंगे तो जो धातु का मूल रूप है उसी से ये रूप चलेंगे। जैसे देखिए हमारा जो धातु का मूल रूप है वह गम है। क्या है, गम। ठीक है, तो गम के साथ हम जोड़ेंगे इष्यति। क्या जोड़ेंगे, इष्यति हो जाएगा गमिष्यति। गम धन इष्यते गमिष्यते, यानी प्रथम पुरुष द्विवचन। और प्रथम पुरुष बहुवचन की बात करो तो गम धन इष्यन्ति तो गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन गम धन इष्यसि गमिष्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन गम धन इष्यथ गमिष्यथ, मध्यम पुरुष बहुवचन गम धन इष्यत तो गमिष्यथ, उत्तम पुरुष एक वचन गम धन इष्यामि गमिष्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन गम धन इष्यामे गमिष्यामे,
और उत्तम पुरुष बहुवचन गम धन ईश्यावय गमिष्यावय। तो रूप बनेंगे गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामि। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। अब मैं बात करता हूं, अगला लकार हमारा है लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा अर्थ में, और आज्ञा अर्थ में देखिए हमारे पास गम धातु है, उसके तीनों वचन और तीनों पुरुषों में रूप चलाएंगे। तो देखिए गम का गच्छ हो जाता है, यहां हम जोड़ेंगे अतु। क्या जोड़ देंगे? अतु। तो गच्छ धन अतु गच्छतु। प्रथम पुरुष एक वचन गच्छ धन अतु गच्छतु। प्रथम पुरुष द्विवचन गच्छ धन अताम गच्छताम। प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छ धन अंतु गच्छन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन गच्छ धन अ गच्छ। मध्यम पुरुष द्विवचन गच्छ धन अतम तो गच्छतम। मध्यम पुरुष बहुवचन गच्छ धन अत तो गच्छत। ठीक है। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन गच्छ धन आनी गच्छानी। उत्तम पुरुष द्विवचन गच्छ धन आवे गच्छावह, और उत्तम पुरुष बहुवचन गच्छ धन आमे तो गच्छामि। रूप चलेंगे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। ठीक है। अब बात करते हैं विधिलिंग लकार यानी कि अनुज्ञा अर्थार्थ चाहिए अर्थ की। इसमें वही पुरुष और वचनों में इसके रूप चलेंगे। यहां हम एत एताम एयु जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एत एताम एयु। तो देखिए यहां जो हमारा गच्छ धातु है, गच्छ में एत जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एत। यहां जोड़ेंगे एताम, और आगे क्या जोड़ देंगे? एयु। ठीक है। तो देखिए जब हम गच्छ में एत जोड़ेंगे तो गच्छेत हो जाएगा, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनकर तैयार हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप गच्छेत, प्रथम पुरुष द्विवचन गच्छेताम, गच्छ धन एताम गच्छेताम। प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छ धन एयुः तो गच्छेयुः। ठीक है। मध्यम पुरुष गच्छ धन ए गच्छे, गच्छ धन एताम तो गच्छेताम, गच्छ धन एत तो गच्छेत, गच्छ धन एयम तो गच्छेयम, गच्छ धन एव तो गच्छेव, गच्छ धन एम तो गच्छेम। फिर इसके रूप चलेंगे। देखिए गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेताम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। इस प्रकार से ये जो गम धातु है, गम धातु के पांचों लकारों में तीनों पुरुष और तीनों वचनों में रूप चलते हैं। ध्यान आपको यह रखना है कि गम धातु के लिट लकार में जब रूप चलते हैं सामान्य भविष्यत काल में, तो गम धातु जो है उसका गम का गम ही रहता है। अन्य जगह ये गम जो है इसका गच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? गच्छ हो जाता है। ऐसे ही आपने कई धातुओं में देखा होगा, पा धातु का पिब हो जाता है, स्था धातु का तिष्ठ हो जाता है। बल्कि आपको ध्यान रखना है जब लिट लकार में इन सारी धातुओं के रूप चलेंगे तो धातु का मूल रूप जो है उसी से इसके रूप चलते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं आपको ये गम धातु के रूप समझ में आए होंगे पांचों लकारों में। आइए अब हम अगली धातु के रूप पढ़ते हैं। आइए अब हम आगम धातु, जिसका अर्थ होता है आना, इसके परस्मय पदी के रूप पढ़ेंगे। देखिए इसके लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार में हम रूप पढ़ेंगे। पांचों लकारों में इसके रूप तीनों वचन और तीनों पुरुषों में। देखिए जिस प्रकार से हम पिछली कई धातुओं के रूप बना चुके हैं, ठीक इसी प्रकार से इसके रूप बनते हैं। हमें पहला ध्यान देना है। देखिए जैसे गच्छ, गच्छ जो होता है उसका अर्थ होता है जाना। ठीक है। ये गम से बनता है। किससे बनता है? गम। गम का गच्छ हो जाता है और गच्छ का अर्थ हो जाएगा जाना। क्या अर्थ हो जाएगा?
जाना। ठीक इसी प्रकार इसमें आ उपसर्ग हो जाएगा, आ उपसर्ग, ठीक है, धन गच्छ, तो ये क्या हो जाता है, आगच्छ हो जाता है। और आगच्छ का अर्थ होता है आना। आगच्छ का क्या अर्थ होगा, आना। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि गच्छ, ठीक, और आगच्छ, इनके रूपों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ बात यह है कि गच्छ जो है उसके सामान्य गच्छ में ही होते हैं और इसमें आ जुड़ जाता है। एक बात तो यह ध्यान रखनी है। तो आप सामान्य रूप से गच्छ के बनाते हो तो उन सब के आगे आ जोड़ दीजिए, बस आपके आगच्छ के बन जाएंगे। ठीक है, आगे आप देखिए, फिर से मैं आपको इनको बनाना बता देता हूं। तो देखिए, आगच्छ धन अति तो आगच्छति, आगच्छ धन अत तो आगच्छते, आगच्छ धन अंति तो आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में देखेंगे आगच्छ धन असि आगच्छसि। ठीक है, क्या हो जाएगा, आगच्छसि। आगच्छ धन अथ आगच्छथ, आगच्छ धन अथ तो आगच्छत। आगच्छ धन आमि आगच्छामि, आगच्छ धन आवे आगच्छावे, और आगच्छ धन आमे आगच्छामे। रूप चलेंगे आगच्छति आगच्छते आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छते आगच्छत, आगच्छामि आगच्छावे आगच्छामि। और लंग लकार अद्यतन भूतकाल में जब इसके रूप चलेंगे तो वही आगच्छ धन अत आगच्छत, आगच्छ धन अताम तो आगच्छताम, आगच्छ धन अन तो आगच्छन। तो रूप चलेंगे, देखिए, प्रथमा एक वचन आगच्छत, प्रथमा द्विवचन आगच्छताम, प्रथमा बहुवचन आगच्छन। मध्यम पुरुष एक वचन आगच्छ, मध्यम पुरुष द्विवचन आगच्छतम, मध्यम पुरुष बहुवचन आगच्छत। उत्तम पुरुष एक वचन आगच्छम, क्या हो जाएगा, आगच्छम। उत्तम पुरुष द्विवचन आगच्छाव, और उत्तम पुरुष बहुवचन आगच्छाम। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। लिट लकार की मैं बात करूं तो देखिए, ये सामान्य भविष्यत काल, इसमें वही आगम जो है उसका आगम ही रहेगा, आगच्छ नहीं होगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन आगमिष्यति, प्रथम पुरुष द्विवचन आगमिष्यते, और प्रथम पुरुष बहुवचन आगमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन आगमिष्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन आगमिष्यते, और मध्यम पुरुष बहुवचन आगमिष्यत। उत्तम पुरुष एक वचन आगमिष्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन आगमिष्यावै, और उत्तम पुरुष बहुवचन आगमिष्यावै। ठीक है, अब इधर हम बात करते हैं लोट लकार आज्ञा अर्थ में। तो देखिए, वही होगा आगच्छ धन अतु। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आगच्छतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगच्छतु। आगच्छ धन अताम तो आगच्छताम, आगच्छ धन अंतु तो आगच्छन्तु। ठीक है, इसमें देखिए ये आ उपसर्ग धन गच्छ धन अतु धन अताम धन अंतु, इस प्रकार के उपसर्ग जोड़ देने से इसका पूरा रूप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आगच्छ धन अ, आगच्छ धन अतम, आगच्छ धन अत, तो इसके रूप चलेंगे आगच्छतु, प्रथम पुरुष एक वचन आगच्छतु, प्रथम पुरुष द्विवचन आगच्छताम, और प्रथम पुरुष बहुवचन आगच्छन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन आगच्छ, मध्यम पुरुष द्विवचन आगच्छतम, और मध्यम पुरुष बहुवचन आगच्छत। उत्तम पुरुष एक वचन आगच्छानि, उत्तम पुरुष द्विवचन आगच्छाव, उत्तम पुरुष बहुवचन आगच्छाम। ठीक इसी प्रकार से विधिलिंग लकार अनुज्ञा अर्थार्थ चाहिए अर्थ में। तो यहां देखिए एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एव एम, इस प्रकार के ये इसमें प्रत्यय जुड़ेंगे। देखिए आगच्छ धन एत तो आगच्छेत, आगच्छ धन एताम तो आगच्छेताम, आगच्छ धन एयु तो आगच्छेयु।
रूप चलेंगे प्रथम पुरुष एकवचन आगच्छेत, प्रथम पुरुष द्विवचन आगच्छेताम, प्रथम पुरुष बहुवचन आगच्छेयु, मध्यम पुरुष एकवचन आगच्छे, मध्यम पुरुष द्विवचन आगच्छेतम और मध्यम पुरुष बहुवचन आगच्छेत। उत्तम पुरुष एकवचन आगच्छेयम, उत्तम पुरुष द्विवचन आगच्छेय, उत्तम पुरुष बहुवचन आगच्छेयम। देखिए विद्यार्थियों, आपने इस अध्याय में कई धातुओं के रूप पढ़े, उनके बारे में सीखा, उन्हें बनाना सीखा। जिस प्रकार से पठ, लिख, हस, वद, गम, आगम, इन सारी धातुओं के रूप बनाने से लेकर के और इनके प्रयोग तक को आपने सीखा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और भी आप कई सारी धातुओं के रूप इसी प्रकार से बना सकते हो। सिर्फ ध्यान देना है कि इन धातुओं में ये जो उपसर्ग प्रत्यय लगते हैं, इन प्रत्ययों को आपको ध्यान में रखना है। जैसा आपने कई बार देखा है, लट लकार जो होता है उसमें ती, त, अंति, ठीक है, तो अति, अत, अंति, असि, अथ, अथ और आमी, आव, आम। तो इस प्रकार से भी नीचे मैंने किस प्रकार से प्रत्यय लगते हैं वो आपको बताया है। आपको ये प्रत्यय लगाते हुए आप किसी भी धातु के रूप बना सकते हो। एक विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि लिट लकार में जब इनके रूप चलते हैं तो धातु के मूल रूप से ही रूप चलते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि गम का गच्छ, तो यहाँ पे गम का गम ही रहेगा, ठीक है। पा का पिब, तो अन्य लकारों में पिब हो जाएगा, लेकिन लिट लकार में केवल पा ही रहेगा। तो यह ध्यान देते हुए आप बहुत सारे धातु रूप बना सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आइए अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं।